दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा लेकर आए हैं बहुत ही पुण्य और पावन कथा, करवा चौथ व्रत कथा। व्रत में सुनी जाने वाली कथा बहुत समय पहले की बात है। पांडवों का वनवास चल रहा था। द्रौपदी अपने पतियों के साथ वन में रह रही थी। एक दिन जब सूर्य अस्त हो गया और रात्रि का अंधकार फैलने लगा, तब द्रौपदी के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। उस समय अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरि पर्वत पर गए हुए थे। अन्य 4 पांडवों भाइयों के साथ द्रौपदी वन में रह रही थी। उसी समय युधिष्ठिर को कोई गंभीर कष्ट हुआ और वे मूर्छित हो गए। द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। हे माधव, आप ही बताइए कि मेरे पति का यह संकट कैसे दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट हुए और बोले, प्रिय सखी द्रौपदी, तुम चिंतित क्यों हो। द्रौपदी ने करुणा भरी आंखों से कहा, प्रभु, मेरे स्वामी युधिष्ठिर अत्यंत कष्ट में हैं। उनका प्राण संकट में है और मैं असहाय हूँ। मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का दीर्घायु जीवन बना रहे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सदा सदा के लिए पतिव्रता स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है। तुम करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत से पति का आयुष्य बढ़ता है, संकट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में असीम सुख आता है। इस व्रत में पत्नी दिन भर निर्जल रहकर रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के पश्चात अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करती है। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होता है। जब स्त्री पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से यह व्रत करती है तब स्वयं देवता उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने कहा, प्रभु कृपया मुझे इस व्रत की विधि और कथा विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, सुनो सखी, यह कथा बहुत प्राचीन है। सतयुग में एक वीरवत्स नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी करवा। वो अत्यंत पतिव्रता, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण थी। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण था। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहां स्नान करते समय एक भयंकर मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा दौड़ी आई। उसने देखा कि उसका पति मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया है। करवा ने बिना भय के नदी में छलांग लगा दी। उसने अपने पति को पकड़कर किनारे लाने का प्रयास किया, पर मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा। करवा ने एक सूत से मगरमच्छ को बांध दिया और अपने पति को सुरक्षित किनारे पर रख दिया। फिर वह सूत में बंधे मगरमच्छ को लेकर यमराज के लोक में जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस पापी मगरमच्छ को तुरंत यमदंड दीजिए जिसने मेरे पति को निगलने का प्रयास किया। यमराज बोले, हे करवा, इस मगर का अभी मृत्यु का समय नहीं आया है। मैं इसे अभी दंड नहीं दे सकता। यह सुनकर करवा क्रोधित हो उठी और बोली, यदि आप मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो मैं तप से आपको शाप दे दूंगी। मैं पतिव्रता हूँ। मेरे सत्य और तप की शक्ति से आपको भस्म कर दूंगी। यमराज करवा की दृढ़ता और पतिव्रता से भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत उस मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। कहा जाता है कि करवा की पतिव्रता शक्ति से यमराज तक भयभीत हुए। तभी से यह व्रत करवा चौथ कहलाया। करवा ने यह व्रत हर वर्ष किया और उसके पति दीर्घायु हुए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, सखी, इसी कथा के स्मरण से भी स्त्री को पुण्य प्राप्त होता है।
तुम श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करो, तुम्हारे पति के जीवन से संकट टल जाएंगे। द्रौपदी ने वही किया। उसने करवा चौथ का व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उसी क्षण युधिष्ठिर की मूर्छा दूर हुई और उनका स्वास्थ्य लौट आया। कालांतर में यही व्रत आर्य स्त्रियों के लिए सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक बन गया। अब यह कथा केवल द्रौपदी या करवा की नहीं रही, बल्कि हर उस स्त्री की कथा बन गई जिसने अपनी पति के जीवन के लिए स्वयं को तपस्या में झोंक दिया। समय बीता, द्वापर से कलयुग आया। अब यह व्रत प्रथाओं और संस्कारों में स्थापित हो चुका था। एक नगर में एक बनिया रहता था। उसके 7 पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। वो पुत्री विवाहित थी और अपने मायके आई हुई थी। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसकी भाभियां सब व्रत कर रही थीं और उसने भी अपने पति भाव से यह व्रत किया। दिन भर उसने जल तक नहीं पिया। सायंकाल जब सूर्य अस्त हो गया और रात्रि छाने लगी तो चंद्रमा के हृदय की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु चंद्रमा का उदय देर से हो रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बार बार आकाश की ओर देखती, पर चंद्रमा नहीं दिखता था। उसके भाइयों को अपनी बहन की पीड़ा देखी नहीं गई। वे आपस में बोले, हमारी बहन इतनी देर से भूखी है, चलो कोई उपाय करें जिससे उसे भोजन मिल जाए। सबसे छोटे भाई ने एक चाल चली। उसने घर के पास एक ऊंचे पेड़ पर जाकर दीपक रख दिया और चलनी के पीछे उसे दिखाकर कहा, बहन देखो चांद निकल आया। बहन ने सोचा कि सचमुच चंद्रमा निकल आया है। उसने चांद को अर्घ दिया, पति का चेहरा देखा और व्रत तोड़ दिया। पर जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसे बुरा समाचार मिला। उसका पति अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। वो घबराकर पुकार उठी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। तभी एक वृद्धा उसके घर आई। वृद्धा ने कहा, बेटी तूने अधूरा व्रत तोड़ा है। तेरा चंद्रमा झूठा था। तेरे भाइयों ने छल किया, इसी कारण तेरा पति संकट में पड़ा। यदि तू अगले वर्ष पूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत करेगी तो तेरा पति अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। वो स्त्री पश्चाताप में डूब गई। अगले वर्ष उसने पूरे नियम और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। दिन भर उपवास रखकर चंद्रमा को साक्षी मानकर अर्घ दिया और पति के हाथ से जल ग्रहण किया। उसी क्षण उसका पति स्वस्थ होकर उठ बैठा। तब से यह व्रत हर वर्ष उसी श्रद्धा से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत की शक्ति केवल तप से नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास से आती है। जब स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती है तो उसका शरीर तपता है पर मन शांत रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके प्रेम की शक्ति पति की रक्षा करेगी। हर युग में इस व्रत का स्वरूप बदलता रहा है, पर उसकी भावना एक ही रही, पति के जीवन की रक्षा और परिवार का कल्याण। सतयुग की करवा ने अपनी पतिव्रता से यमराज को झुका दिया। द्वापर की द्रौपदी ने इस व्रत को अपने पति को संकट से उबारा और कलयुग की उस स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया। यही इस व्रत की महिमा है। करवा चौथ का व्रत केवल एक स्त्री का तप नहीं बल्कि यह दाम्पत्य के अमर विश्वास की कथा है। जब रात्रि होती है, आकाश में दीप समान चांद उगता है और स्त्रियां चलनी से उसे देखती हैं, तब वो दृश्य केवल एक रीत नहीं होता बल्कि उस पतिव्रता भावना का प्रतीक होता है जो युगों से चली आ रही है। उस दिन जब करवा चौथ का चांद निकलता है तब न केवल आकाश उज्जवल होता है बल्कि प्रत्येक स्त्री का मन भी चंद्रमा सा शांत और दीप्तिमान हो उठता है। वो अपने पति के दीर्घ जीवन की
कामना करती है और घर में मंगल दीप जलता है। यही वह शक्ति है जिसने यमराज को भी रोक दिया था, जिसने मृत्यु के द्वार से प्राण वापस लौटाए थे। यह व्रत न केवल जीवन देता है बल्कि प्रेम की अमरता का प्रतीक है, और इसलिए हर वर्ष जब करवा चौथ की रात आती है तो प्रत्येक पत्नी, चाहे वो किसी भी युग की क्यों न हो, करवा द्रौपदी या कलयुग की नारी, एक ही भाव से कहती हैं, हे चंद्रदेव, जैसे करवा ने अपने पति को यमराज से बचाया, जैसे द्रौपदी ने अपने स्वामी को संकट से निकाला, वैसे ही मेरे पति की रक्षा करना और मेरे सौभाग्य की दीर्घायु करना। ये वही करवा चौथ की कथा है जो युगों युगों से हर स्त्री अपने मन में संजोए हुई है। आस्था, प्रेम और निष्ठा का अद्भुत संगम है ये। जय श्री कृष्णा। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।